मेरे मन के अंदर अनेकों बार अनेकों प्रकार की परिकल्पनाएं उभर कर सामने आने प्रारंभ हो जाती है। कोविड काल का समय 2020 में मेरे को हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा कस्बे में 8 महीने तक लंबा प्रवास करने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय 2 महीने के पश्चात एक नवयुवक कपिल बोथरा दर्शन करने के लिए आता है। मैंने उसको पूछा, क्या बात है, 2 महीने हमारे को आए हुए हो गए और तुम आए नहीं। तब उसने कहा, महाराज मैं अभी कोई आवश्यक कार्य के लिए लगा हुआ हूँ। वैसे मैं बेंगलोर में रहता हूँ, पर मेरी माताजी बीमार है, इसलिए मैं यहाँ आया और कोविड काल आ गया, इसलिए मेरे को यहीं अपना व्यापार और व्यवसाय है सेट करना पड़ रहा है। जब उसने मेरे को कहा मैं कोई विशेष कार्य कर रहा हूँ, मैंने पूछा क्या कार्य कर रहा है। तब उसने कहा, मेरे अंकल जी है माणक चंद जी बोथरा, गंगानगर में रहती हैं, राजनीतिक आदमी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता है। जब उनको 6 महीने तक कैद रहना पड़ा, उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है, अब क्या किया जाए। तब उन्होंने सोचा हमारा जो बोथरा कुल है उसकी उत्पत्ति है वह कैसे हुई है, इसकी खोज करनी चाहिए। यह दायित्व उन्होंने मेरे को सौंपा। यह बात सुनते ही मेरे भीतर के अंदर अपने आप ही एक नई हलचल पैदा हो जाती है। बोथरा कुल का नाम आते ही मैंने कहा, बोल कपिल, तुमने क्या खोज की है। तब उसने कहा, मुनिश्री मेरे को तो कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली है, थोड़ी बहुत मिली है, वो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। उसने मेरे को दिखाया और मेरे मन के अंदर ये भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। अब मेरे को बोथरा कुल कैसे प्रारंभ हुआ इस विषय पर बहुत ही ज़्यादा गंभीरता के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए। 2 साल तक मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत और खोज की। उसके पश्चात पूरा का पूरा जीवन है वह सामने आ जाता है। बोथरा कुल की उत्पत्ति का मूलतः हमारा जन्म स्थान है वह है मेवाड़ देलवाड़ा, जहाँ पर हमारा 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी तक शासन रहा था। महाराजा भीम सिंह जी उनके उत्तराधिकारी के रूप के अंदर जालोर नरेश का सुपुत्र, उनका दोहित्र राजा सागर प्रतिष्ठित होता है, जो बड़ा ताकतवर प्रभावशाली राजा था। उसने गुजरात के राजा अहमद पर आक्रमण करके पूरे गुजरात प्रदेश पर अपना एकाधिकार जमाया था। पूरे मालवे के अंदर अपना एकाधिकार जमाने में सफलता प्राप्त किए थे। मोहम्मद गोरी के साथ के अंदर 2 बार युद्ध किया, 2 बार परास्त किया, उसको बंदी बनाया और एक बार तो उस समय 2 लाख रुपए का हर्जाना वसूलने के बाद उसको रिहा किया गया था। बड़ा ही ताकतवर शक्तिशाली बुद्धि कौशल था, जिसका प्रभाव ये हुआ चित्तौड़गढ़ के महाराणा ने उनको अपना मंत्री बना लिया था। उनका बड़ा सुपुत्र जिसका नाम बोहित्य कुमार था, जब युवराज बन जाता है उसकी शादी खेड़ ब्रह्मा की राजकुमारी के साथ होती है। जिस रात शादी होती है उसी रात उसको सर्प ने डस लिया, अपनी पूंछ से मार मार कर पलंग से नीचे गिरा दिया। चारों तरफ हाहाकार का वातावरण बनना प्रारंभ हो जाता है। जब मंत्र तंत्र यंत्र कोई काम नहीं करता है, तब राजा सागर अंतिम यात्रा प्रारंभ कर देता है। सारे गांव के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। उस समय दादा गुरु जिनदत्त सूरी का अचानक आगमन हो जाता है। दादा गुरु ने जब सारे शहर को बाहर आते हुए देखा,
सहज पूछ लिया, क्या बात है? तब लोगों ने कहा, हमारा युवराज है, वह आज शराब डसने के कारण स्वर्गवासी हो गया है। अंतिम यात्रा के लिए हम शमशान भूमि जा रहे हैं। दादा गुरु ने अपने दिव्य दृष्टि से अर्थ को देखा और कहा, इसको नीचे उतारो, बंधनों से मुक्त कर दो। राजा सागर आगे आता है, निवेदन करता है, अंदाता आप क्या करें, तो मिट्टी है, अब आप बंधन से मुक्त कराकर क्या करोगे? दादा गुरु ने कहा, इसको मंत्र सुनाएंगे। दादा गुरु उज्जैन शहर में 3 दिन रात एक पेड़ पर खड़े रहकर चौविहार तेले की तपस्या करके 3.25 करोड़ मंत्र का जाप किया था। वह मंत्र उनके सिद्ध हो गया था। उस मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हैं, तत्काल युवराज के शरीर में नया प्रकंपन पैदा होता है, आलस मोड़कर खड़ा हो जाता है। तब राजा सागर उसी समय दादा गुरु को अपना गुरु बना लेता है, जैन धर्म स्वीकार कर लेता है। युवराज बोहित्य कुमार 1193 के अंदर श्रावक के 12 व्रत धारण करके 12 व्रतधारी श्रावक बन जाता है। जब चित्तौड़गढ़ के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार आक्रमण किया, तब चित्तौड़गढ़ के महाराणा ने अपने मंत्री बोहित्य कुमार को याद किया। बोहित्य कुमार अपने 35 लड़कों के साथ युद्ध भूमि में रवाना होता है। दादा गुरु का आगमन होता है। दादा गुरु ने कहा, तेरा आयुष्य कम है, जो तेरे को करना है वह कर लेना। तत्काल बोहित्य कुमार वापिस राज्यसभा में आता है। अपने बड़े लड़के कर्ण का राज तिलक करके देलवाड़ा नरेश घोषित करके युद्ध भूमि में पहुंच जाता है। विजय प्राप्त करने के पश्चात आयुष्य कम है, यह सोचकर जंगल की तरफ प्रस्थान कर देता है। ढोरे के ऊपर खेजड़ी के पेड़ के नीचे यावत जीवन के लिए संथारा व्रत स्वीकार कर लेता है। वहाँ से आयुष्य पूरा करके देवलोक में 52 वीरों के रूप में प्रतिष्ठित होता है। दादा गुरु की शरण में आता है। 500 वर्षों तक दादा गुरु की सेवा करता है। बोहित्य कुमार के 35 लड़कों का जो गोत्र चला वह गोत्र कहलाया बोथरा गोत्र। जहाँ पर अनशन किया था वहाँ पर पूनाराम जाट ने अपना कुनवा बसाया था, वह नाम पड़ गया पूनरासन। वहाँ पर चोटमल जय राम सिंह बोथरा का परिवार रहता था। तत्काल उनको साक्षात्कार करवाया और वहाँ पर बालाजी के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। सारे विश्व के अंदर पूनरासर बालाजी के रूप के अंदर उनकी एक पहचान बन जाती है, श्रद्धा का, आस्था का केंद्र बिंदु बन जाता है। जब यह इतिहास मेरे ध्यान में आया, उस समय मैंने संकल्प कर लिया था, मैं जब साधना के पथ पर आगे बढ़ूंगा, मेवाड़ के अंदर श्री बोथरा बालाजी धाम, इसकी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करके रहूँगा। दादा गुरु के प्रति मेरे मन में बहुत ज़्यादा आकर्षण के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। खट्टर गच्छ है वह हमारा पुराना धर्म है, इसलिए मेरे मन के अंदर दादा गुरु के जीवन चरित्र को लेकर अनेकों बार अनेकों प्रकार की कल्पनाएं आनी प्रारंभ हो जाती है। इस बार मैंने दादा गुरु के जीवन चरित्र को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वह प्रयास अब आप सभी श्रोताओं के सामने प्रस्तुत हो रहा है। दादा गुरु का जीवन वास्तव में सबको नया संदेश प्रदान करने वाला बनेगा। बोथरा कुल का आविष्कार, दादा गुरु का चमत्कार, इस हेडिंग से दादा गुरु की जीवनी है वह आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। आप अवश्य सुनेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे तो इसकी महत्ता और ज़्यादा उजागर होती रहेगी। आप सभी लोग तन्मयता के साथ दादा गुरु के जीवन चरित्र को सुनने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य भूपेंद्र, जयपुर राजस्थान की राजधानी, सुमन कुंज, गोपालपुरा, प्लॉट नंबर 11। ओम अरहम।